की सरकार 100% मुख्यमंत्री ने जैसा कहा मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या, हम कहते हैं ये मुख्यमंत्री आप 3 महीने बाद नहीं रहेंगे। नहीं, लेकिन आपका टारगेट केवल सावेर सीट को लेकर है। हाटपिपल्या सीट के मनोज चौधरी को लेकर क्या कहेंगे आप? मनोज चौधरी की जहां तक बात है, जहां जाते हैं वहां उनका विरोध होता है, जहां जिस कार्यकर्ता से बात करते हैं वो उनसे हिसाब पूछता है। मनोज चौधरी 25,000 वोट से ऊपर चुनाव हारेंगे, थोड़े बहुत वोट से नहीं हारेंगे, 25,000 वोट से ऊपर मनोज चौधरी चुनाव हारेंगे। ऐसे ही मालवा की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ऐसे ही पूरे प्रदेश की 24 सीटों में से 1-2 सीट को छोड़ के सारी सीटें, 1-2 भी हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या हो, लगभग सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। मैं मानता हूं कमलनाथ जी का व्यक्तित्व, उनका 1-1.5 साल 15 महीने का कार्यकाल बनाम 15 साल का कार्यकाल, ये सब इस बात का घोतक है कि कांग्रेस एक सीट जीतेगी। जहां चुनाव हो रहे हैं जीतू भाई, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां क्या बीजेपी के दागियों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हीं को टिकट देंगे या कांग्रेस को ही मैदान में उतारेंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता कहेगी उसको देंगे। अल्टीमेटली चुनाव हम जीते, सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी है और कार्यकर्ता और जनता को भरोसे में लेके आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि जहां जहां ऐसे टिकट होंगे यही जीत का आधार होता है और ये होगा। संपर्क में कई है और कई रोज ज्वाइन करते हैं कमलनाथ जी के सामने। धीरे धीरे रोज सिलसिला चलेगा, बढ़ेगा, पर हम चुन के तय करेंगे किसको लेना और किसको नहीं लेना। आगे बढ़ेगा। इसके वीडियो भी बने हुए, जो मुख्यमंत्री ने कहा उसके वीडियो भी बने हुए। ये तो ऑडियो सामने आया, मुख्यमंत्री मना करते कि ये ऑडियो मेरा नहीं है। इसमें 25 मोबाइल में कम से कम वीडियो बने, वक्त में वीडियो भी जारी करेंगे। पहले मुख्यमंत्री मना करते मेरा ऑडियो नहीं है, हम इसका वीडियो भी जारी करेंगे। कर दो आप ये समय पे कैसे देखो, 2 बातें हैं पूरे प्रदेश के जनमानस में। एक परिवार के, वो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, जर्नलिज्म का एक साथी क्यों ना हो, एक वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का रहवासी है, उसको ये एहसास हो गया है कि बिना पैसे में ये काम नहीं होगा। 35 करोड़ से 50 करोड़ के अलग अलग लोगों से अलग अलग डील हुई। मैं मानता हूं कि इसके प्रमाण सही समय पे जैसे जैसे आएंगे देंगे भी, पर जनमानस की भावना ये स्पष्ट कहती है कि बिके हुए लोग हैं, इनको वोट क्यों दें। और बिका हुआ माल तो वापस नहीं होता, तो ये बिके हुए माल है, इनको जनता वापस नहीं करेगी। जीतू भाई, मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का भी ईमानदार कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी के क्रम से दुखी है, लोकतंत्र की हत्या से दुखी है। जो लोग लगातार उनके खिलाफ कई सालों तक लड़ते रहे, अब उन्हीं को उनके सर पे बिठाना, ये अपने आप में किसी भी पार्टी के ईमानदार और जमीर वाले कार्यकर्ता के लिए थोड़ा असहज होता है। मैं मानता हूं कि ये जमीर की लड़ाई है और जमीर की लड़ाई की जब बात आती है तो पार्टियों से ऊपर आती है, कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर आती है। एक व्यक्ति बिका हुआ, वो चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, उसको वोट क्यों दे जनता, ये विचार तो लोगों में बनता है। और इंदौर को और सांवेर को लेके इतनी बड़ी महामारी फैली, इसके लिए कोई एक दोषी मात्र है। उन्होंने कहा कि फरवरी में फैल गई थी, मुख्यमंत्री ने कहा, तो फरवरी में मंत्री कौन था? तो इसका मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुलसीराम सिलावट इस बीमारी का दोषी है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा आरोप नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा अभियुक्त है उसको लोग वोट क्यों दें? तो ये तो स्पष्ट है। और मैंने कहा 2 लाख%, 100%, 90% ये नहीं, 2 लाख% कांग्रेस पार्टी सांवेर में चुनाव जीतेगी और संगठन चुनाव लड़ेगा। बताएंगे ये न्याय को चुने, नैतिकता को चुने, मर्यादा को चुने और बिके हुए माल को नहीं चुने। मैं जीतू बटवारी, मेरे पे जितना भरोसा है
उससे ज्यादा रामेश्वर पटेल जी पे भरोसा है। और हम उनके बेटे और पोते जैसे हैं जितने यहाँ बैठे हैं। मैं मानता हूँ कि ये सवाल ही नाइंसाफी है। ये सवाल जो करता है उसका उत्तर भी देना मैं उचित नहीं समझता। इतना भरोसा है रामेश्वर पटेल। भाई साहब, आपने रणजीत चौधरी पे भी भरोसा किया था। है? आपने रणजीत चौधरी पे भी भरोसा किया था। मनोज चौधरी के पिताजी को आप बेंगलोर लेके गए थे, लेकिन आज की स्थिति में क्या है? तो उसके तो इस गलती की सजा हम भुगत रहे हैं। आप चिंता नहीं। जीतू भाई सीएम कह गए, सीएम बार बार कह रहे हैं, कई बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब मुख्यमंत्री आईफा की तैयारी कर रहे थे। पुरानी बात ये तो जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। पुरानी बात हो गई तो क्या हुआ? आपके पास क्या जवाब नहीं है उस बात का? उस सवाल का जवाब ऐसा नहीं है कि कोरोना को लेकर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने क्या क्या तैयारी की थी उसकी हम एक फिल्म जारी कर चुके हैं। जब वर्ल्ड इमरजेंसी लागू नहीं हुई थी तब मध्य प्रदेश की सरकार जागी थी। जब देश की सरकार नहीं जागी थी तब हम जागे थे। हमने विधानसभा स्थगित की, हमने स्कूल कॉलेज बंद किए, हमने सिनेमा टॉकीज बंद किए, हमने आईफा अवार्ड जो नए बच्चों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था या रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए, और उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि उसको निरस्त किया। फिर एक महिला दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसको निरस्त किया। हेल्पलाइन नंबर दिए, जिलेवार कलेक्टरों को निर्देश दे के हॉस्पिटल और लैब्स बनाने के निर्देश दिए, तारीख टू तारीख किए। मैं मानता हूँ कि ये बात तब आती तब ये आज का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करता है कि क्या गलती। उन्होंने तो स्वीकार किया कि हमें सरकार गिरानी थी केंद्रीय नेतृत्व को, इसलिए हवाई जहाज के रास्ते से कोरोना आया। तो दूसरी बात बचती नहीं। सिंधिया पूरी कहानी का केंद्रीय किरदार है, जो जनता पलट हुआ। सिंधिया का पक्ष नहीं है। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे राजनीतिक विरोधी, हमारा व्यक्तिगत दुराभाव उनसे एक क्षण भी नहीं, हमारे दुश्मन नहीं है। ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे राजनीतिक शिवराज और वो और बाकी नेता एक जगह, उनका भगवान भला करे, उनको शांति दे, सद्भावना उनकी उनके प्रति हमारी सद्भावना है कि उनका सम्मान जितना इधर था उससे आधा ही उनको मिलता है। बस इतना ही निवेदन। ये उपचुनाव के साथ साथ राज्यसभा चुनाव भी है। अभी आप उसके पहले सरकार से और 2 सीट जीतने की स्थिति में है। अभी एक आपकी सीट है, एक पे या फिर वो फाइट करेंगे। ये राज्यसभा को लेकर पार्टी ने अपनी लाइन तय किया। मैं मानता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में जितने वोट के आधार पर कैंडिडेट का चयन हो, तो पार्टी ने जो लाइन की उस पर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट। चलो, धन्यवाद।